हे हेलो गाइस, बकरे शकरे खा रहे हैं, ईद मना रहे हैं और साथ गोल्ड में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इस दफ़ा एनएफपी आ रहा है। क्या एनएफपी इस दफ़ा मार्केट में कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेके आ रहा है? क्या जो कुछ एनालिसिस कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द जून मार्केट जो है वो $4000 तक पहुंच पाएगी। उसका टेक्निकल फंडामेंटल और सेंटीमेंट के द्वारा हम करेंगे पोस्टमार्टम और डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों का जायज़ा लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कह रहा है हाँ, कभी कह रहा है ना, जंग ख़त्म होगी या नहीं ख़त्म होगी, उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा डे बाय डे मार्केट की मूवमेंट बाय टेक्निकल फंडामेंटल एंड सेंटीमेंट विद जियोपॉलिटिकल इवेंट। तो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑफिशियल्स की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़ों को फौरी तौर पर वापस मुड़ने का हुक्म दिया गया है। फाइनेंशियल मार्केट खबरों को पॉजिटिवली अब्सॉर्ब करेगी और सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का मुसव्वदा डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर पहुंच चुका है। आने वाले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त मुसव्वदे पर दस्तखत कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को कहा है कि इब्राहिम अकार्ड पर दस्तखत होने चाहिए। सऊदी अरेबिया ने स्ट्रेट फॉरवर्डली इनकार किया है, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़लस्तीन को पहले आज़ाद करवाया जाना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्रिस्टल एंड क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद नई टेंशन ने खित्ते में जन्म लिया है और आने वाले दिनों में सोने की कीमतों के मुतल्लिक बुल्स और बियर में रस्साकशी जारी रहेगी। अगर अमेरिका और ईरान का 60 दिन का अमन मुआहदा हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी नोट की जाएगी। एनर्जी क्राइसिस किसी हद तक कंट्रोल में होंगे। इंटरेस्ट रेट हाइक बयानिए में भी कमी नोट की जाएगी। DXY और 10 ईयर यील्ड भी डाउन होगा। गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। आने वाला हफ्ता लेबर मार्केट के दादोशुमार के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3.5% से बढ़कर 3.8% तक पहुंच चुका है। PPI मसाइल की बुनियाद पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेबर मार्केट मसाइल का शिकार हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% तक पहुंच चुका है। आने वाले हफ्ते में 4.4% तक पहुंचने के इम्कानात मौजूद हैं। एवरेज ओवरली वेज रेट फाइनेंशियल मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है और नॉन फॉर्म पेरोल के नंबर्स भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी को शेक करेंगे। अगर ऐसा होता है तो DXY 10 ईयर यील्ड डाउन और गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। इस वीक की खास बात यह है कि ये नए मंथ से स्टार्ट हो रहा है। डैट मीन पुरानी कैंडल भी क्लोज हो जाएगी और पुराने फंडामेंटल और पुराने सेंटीमेंट भी क्लोज हो रहे हैं और नया स्टार्ट हो रहा है जून। और सेकंड क्वार्टर का ये लास्ट मंथ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज क्लोजिंग करती हैं और इसी महीने बजट पेश होते हैं और इसी महीने में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1 जून 2026 का जो पहला दिन है उसमें मंडे का दिन FOMC के मेंबर कुछ बात करेंगे, जिसमें जे पोल है, पोल जो पुराने एक्स फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे वही बात करेंगे। इसके अलावा फाइनल PMI, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस एंड कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के डाटाज हैं। इसके अलावा अगर 2 जून की बात की जाए तो FOMC के मेंबर काशकारी, हाकन और बाकी कुछ बात करेंगे। जॉब लेट ओपनिंग का डाटा है। इसके अलावा कोई इतना खास डाटा नहीं है, लेकिन बुध को ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ISM सर्विसेज PMI, ये फेडरल रिजर्व के 2-3 मेंबर बात करेंगे, फेड बार और बार्किन वगैरह। इसके अलावा अगर हम बात करें 4 जून की तो 4 जून वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। FOMC के 1-2 मेंबर बात करेंगे, बार्किन गेन है और फेड डिले है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है इस वीक का वो फ्राइडे है। फ्राइडे को NFP है क्योंकि मंथ का पहला फ्राइडे है, तो इसलिए NFP का डाटा आ रहा है। एवरेज आर्ली अर्निंग है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड और भी बहुत कुछ। तो ये वीक बड़ा सिंपल और बड़ा आसान होने वाला है और बड़ा मज़ा आने वाला है। लास्ट वीक से ज़्यादा मूव नज़र आएगी आपको, ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएगी और मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा ही होगी। तो इसका मतलब साफ है कि ये वीक इंपॉर्टेंट है और इस वीक में हमें बड़ा एहतियात से ट्रेड करनी पड़ेगी। सबसे हम पहले डॉलर इंडेक्स को समझने की कोशिश कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी तक उसी रेंज में फंसा हुआ है जिसका एवरेज हाई 99.500 है, जिसका एवरेज लो $96 या $95 है और वीकली में मार्केट बड़ी कम अभी
उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है तो इतना मज़ा नहीं आ रहा। मार्केट स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज में है, लेकिन कहीं पे मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर कहीं पे नीचे, यानी कि मूविंग एवरेज लाइन के इन लाइन है, ना ऊपर ना नीचे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश है। डॉलर इंडेक्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर एनालिसिस करने हैं तो हमें करने पड़ेंगे गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर, और गोल्ड के मंथली चार्ट भी डॉलर इंडेक्स की तरह एक जगह पर रेंज में फंसे हुए और वॉल्यूम स्क्वीज हो रहा है। और अभी देखें लास्ट मंथ भी मार्केट जो अप्रैल का महीना था कोई खास बड़ी कैंडल नहीं बनाई, और मई के महीने में भी ऐसे ही नज़र आ रही है कि इस तरह क्लोज हो गया है। और अब जो जून का स्टार्ट होगा, और मुझे लगता है कि वो भी $4100 या $4000 तक का लो लगाएगा। अगर वीकली की बात करें तो वीकली में एक डिसाइसिव टाइप कैंडल आई है, जिस तरह ये डोजी आई थी 23 मार्च 2026 को। इसी तरीके से अब 25 मई 2026 को एक और डोजी आ रही है। और क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जा पाएगी और $4805 को टच कर पाएगी? चांसेस तो हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा हमें। मार्केट मूविंग एवरेज लाइन से नीचे, डेट मीन हमने सेल करना है। मार्केट सपोर्ट मुकाम पे है, इसका मतलब है कि हमने सेल एहतियात से करना है, या फिर अगर मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को अपसाइड पे ब्रेकआउट करती है तो बाय करके प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे भी हमें एक डोजी टाइप नजर आ रही है। बेशक 2 डोजीज नजर आ रही है पिछले 2 दिनों में। मार्केट ने कोई इतनी अच्छी फ्राइडे के वाले दिन क्लोजिंग नहीं दी कि डोजीज की कंफर्मेशन मान लिया जाए उसको। खैर, ये मंडे और ट्यूसडे को मार्केट की जो मूवमेंट है उससे ही पता चलेगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। और मेरे ख्याल से 4800 तक मार्केट बड़ी आसानी से आ सकती है। ये मार्केट का क्या इसको ब्रेकआउट कंसीडर किया जा सकता है? हमारा जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो $4500 USD डॉलर था। क्या मार्केट इसको ब्रेकआउट हो चुका है? तो मैं कहूँगा नहीं, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, क्योंकि ब्रेकआउट के लिए इधर से क्लोजिंग देना ज़रूरी था इस रेंज में, लेकिन मार्केट ने इस रेंज में सिर्फ विक्स बनाई है। डैट मीन इधर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रही और मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाएगी और $4800 और $4880 के जो रेजिस्टेंस लेवल है उनको टच करते हुए मार्केट नजर आ रही है। ये थे इंट्राडे के और वीकली और मंथली के ट्रेडिंग सेटअप। अब मैं आपको वीकली ट्रेड्स देने जा रहा हूँ कि मंडे को मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है। मार्केट ने 4380 वाला जो सपोर्ट है, जिसका मैं कह रहा था कि ये हमारा गुड लेवल है बाइंग का, ये मैंने आपको लास्ट गोल्ड के वीकली एनालिसिस में बताया था कि ये हमारा अच्छा लेवल है बाइंग का। मार्केट ने उसको टच किया, टैप किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गई। और अब मार्केट अब अगर अपना छोटा सा ये रेजिस्टेंस लेवल है जो कि $4580 पे बना हुआ है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन कर देती तो ऊपर जाएगी। लेकिन अभी फ्राइडे को ये हुआ कि मार्केट ने इधर से खाई है रिजेक्शन, तो डैट मीन कि मार्केट शायद इधर से दोबारा से उसी रेंज में जाना चाह रही है, लेकिन इस दफ़ा शायद वो 4380 4380 पे ना जा पाए। इस दफ़ा सिर्फ 4450 और 4430 के राउंड अबाउट आए और वहीं से हमें बाय करना पड़ेगा यहाँ से। यस, तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मंडे को हमारे पास सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कौन सी है, तो मंडे को पहले हमारे सबसे पहली अपॉर्चुनिटी 4580 और 4600 से सेल की अपॉर्चुनिटी मंडे को नज़र आ रही है। अगर मार्केट गैप आपके साथ ओपन होती है, फिर भी अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होती है, फिर भी हमें यहाँ से ही सेल करना है, क्योंकि मार्केट अगर डाउन गैप के साथ ओपन होती है तो फिर मार्केट ने गैप को फिल करने के लिए ऊपर जाना है, जहां से हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट डाउन गैप अप के साथ फिल ओपन होती है तो फिर भी हमारा वो सेलिंग लेवल इसलिए कि मार्केट ने गैप फिल करने के लिए नीचे आना है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप बाय एंड सेल 4630 और $4620 से ही सेल कीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीक हमने ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट अर्न किया है। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मंडी की पहली ट्राई आप सेल साइड पे ले सकते हैं विद $10 और $5 स्टॉप लॉस। $5 के स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपने 20 से 50 पिप्स के स्टॉप लॉस की ट्राई करनी है मंडे को पहले सेल की एंट्री। और मंडे को जो पहले सेल की एंट्री लेंगे तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है 4460 4440 के करीब, तो यहाँ पे हम अपनी दूसरी बाय की अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट मंडे को इतनी जल्दी अपना रुख चेंज नहीं करेगी। तो मार्केट यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रैप इन कर सकती है, तो यहाँ से ही हम अपनी बाय एंड सेल की ट्रेड बनाएंगे मंडे को। और उसके बाद डिसाइसिव ट्रेड के लिए ट्यूसडे वाले दिन शिफ्ट हो जाएंगे और ट्यूसडे वाले दिन भी हम ब्रेकआउट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और ब्रेकआउट्स दोनों तरफ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ब्रेकआउट अप साइड पे हो। और जो हमारी जुम्मे वाले दिन जो रिजेक्शन वैल्यू थी वो 4560 थी, 4580 थी। यहाँ से मार्केट अब अगर ब्रेकआउट करके ट्यूसडे वाले दिन अप जाती है तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी तो ये सपोर्ट बन जाएगा, इधर से बाय करेंगे और हम 4740 और 4780 का डॉलर को टारगेट करेंगे ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह। इसी तरीके से
बुध और जुमेरात आपके पास आ जाते हैं तो वो हमने हर सपोर्ट से या हर डिप से बाय ही करना है अनटिल के मार्केट जो है वो पहुंच जाए जुमे वाले दिन। और ये याद रखिएगा कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिसाइसिव मूव मंगल और बुध को नहीं दे सकती, क्योंकि मार्केट एनएफपी के प्रेशर में रहेगी। इस वजह से मार्केट में कोई इतनी अच्छी डिसाइसिव मूव नहीं आ सकती। सो यहाँ से हमारा सेलिंग लेवल दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएंगे और 4780 $4800 यहाँ से फिर हम सेल फाइंड करना शुरू कर देंगे दोबारा से, जिस तरह मंडे को हमने सेल किया। और हमारा जो टारगेट होगा वो देखें बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि अगर हमारा यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है और यहाँ पे हमारा एक नया सेलिंग लेवल हम बनाते हैं जहाँ से हम $4800 या $4820 से सेल तलाश करना शुरू कर देते तो हमारा जो वो प्रीवियस सपोर्ट था जहाँ से हमने बाइंग स्टार्ट की थी ट्यूसडे वाले दिन, वहीं पे हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा, यानी कि $4600 या $4620, है ना। बड़ी मजे की बात। हाँ, अब एनएफपी के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा। थोड़ा सा आइडिया देता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अब हमारे रेगुलर सिग्नल दिन से 5 से 10 सिग्नल टेलीग्राम के चैनल पे आना स्टार्ट हो गए हैं। डैट मीन अभी जो दादा उस्ताद को प्रीमियम सिग्नल हम दे रहे हैं पेड में, वो आप हासिल अगर करना चाहते हैं फ्री में तो वो तो या तो आप हासिल कर सकते हैं टेलीग्राम। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर भी मैं फ्री में कुछ सिग्नल दे देता हूं। तो अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं एक वीक के लिए या मंथ ऑफ जून के लिए बिल्कुल फ्री, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम का ये चैनल। क्यों टेलीग्राम का चैनल पे हम फ्री क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम दोबारा से टेलीग्राम के ऊपर एक्टिव हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं टेलीग्राम पे भी। और टेलीग्राम की इस कम्युनिटी के अंदर हम पूरा वीक बल्कि पूरा जून का महीना आपको फ्री सिग्नल प्रोवाइड करेंगे जो हम दादा उस्ताद के व्हाट्सएप के ग्रुप में प्रीमियम में देते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो हमारा फ्री में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। डिस्कॉर्ड का लिंक आप डिमांड कर सकते हैं, नीचे लिंक ट्री का अकाउंट होगा, उस लिंक ट्री के अकाउंट पे क्लिक करेंगे या लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्कॉर्ड का लिंक भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर मुझसे पूछते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे और सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स मैं कहाँ पे देता हूँ, तो वो है मेरा फेवरेट व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे मैं डेली पर्सनल वॉइस मैसेज करता हूँ, डेली अपडेट देता हूँ और डेली मैं अपने पसंद की पोस्टें करता हूँ जिसको मेरा कोई स्टाफ हैंडल नहीं करता, मैं खुद अपने व्हाट्सएप चैनल को मैनेज करता हूँ। सो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ये जून के महीने के लिए आपका सबसे बेस्ट लर्निंग मॉड्यूल रहने वाला, तो ज्वाइन कर लें। अब एनएफपी की ट्रेड के ऊपर आ जाते हैं। एनएफपी के ट्रेड के अंदर हमारे पास जो बड़ा रेजिस्टेंट है वो 4840 4880 और जो हमारे पास सपोर्ट है वो 4540, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट खड़ी भी है, यहाँ 4488 लगा लें आप। तो ये यहाँ पे रहने के चांसेस हैं थ्रू आउट मार्केट द इंटायर वीक। और एनएफपी के अंदर इन दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट होने के चांसेस है, अदर बाय साइड और अदर डाउन साइड। हाँ, अब आप पूछेंगे सर डाउन साइड पे या अप साइड पे, तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 4880 4840 को टैप करेगी और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आना स्टार्ट हो जाएगी। और इस वीक तो नहीं, इस मंथ आपको एक नया लो देखने को मिलेगा गोल्ड की मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईयरली क्लोजिंग्स, जून का महीना ईयरली क्लोजिंग का फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर होता है। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको पता होगा, अगर बैंकिंग का सिस्टम पता होगा, या बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो प्रॉफिट शेयरिंग या डिविडेंड्स आते हैं वो जून के महीने में ही आते हैं। तो जून का महीना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ईयर क्लोज हो रहा है, तो ईयर की क्लोजिंग का टाइम हो सकता है कि गोल्ड अपनी रियल वैल्यू पे जाके क्लोज होना पसंद करे। यानी कि मैं इसको देख रहा हूँ 4280 और $4200 के करीब। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड की मार्केट अपने साल के लो तरीन सतह पे बाय द एंड ऑफ जून आ सकती है। उस जून के बारे में आपको एक मंथली की वीडियो में मैं आपको डेडिकेटेड सारा सेटअप बता दूंगा इंशाल्लाह। तो H1 के ऊपर आता हूं और क्विक एंट्रीज फाइंड करने की आपके लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहली सेल की ट्रेड नजर आ रही है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, और उसका प्रॉफिट टेकिंग एरिया भी बता दिया। फिर हमारी बाइंग की ट्रेड नजर आ रही है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और H1 का टाइम फ्रेम भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ना सिर्फ H1 का टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, बल्कि M15 के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक ये सेटअप मिलता है। ये 2 कैंडलस्टिक के पैटर्न को आप लोग क्या कहते हैं, इसका नाम बताएं चैट में, और आपको दूंगा मैं दादा उस्ताद की फ्री मेंबरशिप
फॉर 3 मंथ्स, अगर आपने ये गेस कर लिया। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं और आप सेल नहीं करना चाहते, तो फिर आपके लिए मंडे को, अगर आप कहते हैं नहीं सर हमने बाइंग करनी है सेलिंग नहीं करनी, तो फिर आपके लिए जो मंडे का सबसे बेस्ट ट्रेड है वो ये है, वो 4480, यहाँ से आप दोबारा से मार्केट को बाय कर सकते हैं, जिसके मार्केट के चांसेस भी हैं। हो सकता है मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन, और यहाँ से आप बाय करके 4600 तक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें मंडे को। आई होप आपको ये क्विक गोल्ड की वीकली एनालिसिस पसंद आएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की बड़ी शॉर्ट और जल्दी मैं आपको पूरे वीक के एनालिसिस पेश करूँ। अगर कमेंट में अपनी राय का, आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। देखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक किसकी राय ज़्यादा मोतबर साबित होती है। ज़रूरी नहीं कि मेरी हो, आपके हो सकते हैं एनालिसिस मेरे से भी ज़्यादा अच्छे, तो कमेंट में बताइएगा, लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दो में याद रखें, अगली वीडियो के लिए ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट।